पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का गरीब लकड़हारा अपनी बीवी फातिमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो रोज़ जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। गुर्बत के बावजूद यूसुफ हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, अल्लाह जो देता है उसी में भलाई होती है। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। इसकी सारी लकड़ियां भीग गईं। वो परेशान हुआ कि अब ये लकड़ियां कौन खरीदेगा, मगर फिर उसने सब्र किया और लकड़ियां लेकर बाजार पहुंच गया। बाजार में सब लोग इसकी गीली लकड़ियों को देखकर मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, ये लकड़ियां जलेंगी भी नहीं। शाम होने वाली थी और एक भी लकड़ी ना बकी थी। तभी एक बूढ़ा हकीम वहां आया। उसने लकड़ियां देखकर खुशी से कहा, मुझे यही गीली लकड़ियां चाहिए, क्योंकि मेरी दवा उन्हीं से बनती है। हकीम ने सारी लकड़ियां दुगनी कीमत में खरीद लें। यूसुफ बहुत खुश हुआ और समझ गया कि कभी कभी जिस चीज़ को हम नुकसान समझते हैं वही हमारे लिए फ़ायदा बन जाती है। अगले दिन यूसुफ दोबारा जंगल गया। वहां उसे खबर मिली कि जंगल में डाकू आ गए हैं। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। इसी दौरान यूसुफ ने देखा कि वही बूढ़ा हकीम एक दरख्त के पीछे खौफजदा बैठा है। डाकू इसका सामान लूट चुके थे। यूसुफ ने बगैर सोचे समझे हकीम की मदद की और उसे महफूज रास्ते से शहर तक पहुंचाया। हकीम यूसुफ की नेकी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। जाते वक्त उसने यूसुफ को एक छोटा सा थैला दिया और कहा, उन बीजों को अपने घर के पास बो देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ घर आया और अगले दिन इन बीजों को घर के पीछे बो दिया। हैरत की बात ये थी कि अगले ही दिन वहां नन्हे पौधे निकल आए। चंद दिनों बाद उन पौधों पर सुनहरी फल लग गए। जब यूसुफ ने एक फल तोड़ा तो उसके अंदर से चमकता हुआ कीमती हीरा निकला। वो हैरान रह गया। यूसुफ वो हीरे शहर ले गया, जहां एक जौहरी ने उन्हें बहुत बड़ी कीमत में खरीद लिया। अब यूसुफ के पास काफ़ी दौलत आ गई, मगर उसने गुरूर नहीं किया। वो हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की रहमत है। कुछ दिन बाद गांव में अचानक आग लग गई। कई लोगों के घर जल गए। यूसुफ ने फौरन अपनी दौलत निकाली और मुतासरा लोगों की मदद शुरू कर दी। उसने खाना तकसीम किया, लोगों को पनाह दी और अपने ज़्यादातर पैसे गरीबों में बांट दिए। गांव का ज़मींदार मंसूर, जो पहले यूसुफ से हसद करता था, ये सब देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने यूसुफ से माफ़ी मांगी। चंद दिन बाद वो जादुई पौधे सूख गए। फातिमा ने अफसोस से पूछा, क्या आपको दुख नहीं हुआ? यूसुफ मुस्कुरा कर बोला, नहीं, अल्लाह ने ये दौलत लोगों की मदद के लिए दी थी। मकसद पूरा हुआ तो नेमत भी ख़त्म हो गई। कुछ अरसे बाद एक दिन यूसुफ जंगल से वापस आ रहा था कि उसे एक कुएं से मदद की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक नौजवान कुएं में गिरा हुआ है। यूसुफ ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बाहर निकाला और अपने घर ले आया। कई दिन इलाज के बाद नौजवान ठीक हो गया और उसने बताया, मैं आम आदमी नहीं बल्कि बादशाह का बेटा शहजादा अली हूँ। शहजादा यूसुफ को महल ले गया। बादशाह अपने बेटे की जान बचाने पर बहुत खुश हुआ और यूसुफ से कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? यूसुफ ने आजिज़ी से जवाब दिया, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे गांव में पानी के कुएं और बच्चों के लिए मदरसा बनवा दीजिए। बादशाह उसकी नेकी से बहुत मुतासिर हुआ और फौरन हुक्म दे दिया कि गांव में कुएं, मस्जिद और मदरसा तामीर किया जाए। इसी रात वही बूढ़ा हकीम दोबारा यूसुफ के सामने आया। वो मुस्कुराकर बोला, यूसुफ, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए हो। तुमने दौलत मिलने पर गुरूर नहीं किया और हमेशा लोगों की मदद की। अल्लाह अब तुम्हारी हर मेहनत में बरकत देगा। ये कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद यूसुफ की जिंदगी सुकून और बरकत से भर गई। लोग उसकी इज्जत करते और उससे कामयाबी का राज पूछते तो वो हमेशा यही कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और हमेशा दूसरों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।